आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सीहोर जिले की चिट्ठी। आलेख प्रदीप सिंह चौहान। वाचन स्वर दीपा सिंह। सीहोर जिला इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है। शीतलहर के बीच खेतों में रबी की मुख्य फसल गेहूं का अंकुरण हो चुका है। जिले के विद्यार्थी अर्धवार्षिक परीक्षाओं में बिजी नजर आ रहे हैं। सीहोर जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य 100% पूरा कर लिया गया है। इस उपलब्धि पर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी ईआरओ, एईआरओ, बीएलओ, पूरी निर्वाचन टीम और मतदाताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं की जागरूकता और सक्रिय सहभागिता से ये सफलता संभव हो सकी। जिले में किसान इस समय रबी की अंतिम बुआई में जुटे हैं। कृषि विभाग के लक्ष्य के अनुसार इस साल लगभग 3,44,000 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बोनी का अनुमान है। बीते दिनों सीहोर पहुंचे प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शासकीय आरए के कृषि महाविद्यालय परिसर में नवनिर्मित कन्या छात्रावास और एरोपोनिक्स इकाई का लोकार्पण किया। इस अवसर पर किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री ऐंदल सिंह कंषाना, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलगुरु अरविंद कुमार शुक्ला उपस्थित रहे। राज्यपाल ने कृषि प्रदर्शनी का निरीक्षण कर किसानों और वैज्ञानिकों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीहोर जिले के बिल्किसगंज में आयोजित कार्यक्रम में जिले के 2,05,977 किसानों के खातों में 118 करोड़ 41 लाख रुपए की राहत राशि अंतरित की। साथ ही उन्होंने 69 करोड़ 38 लाख 36 हजार रुपए के विकास और निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कोलार मेजर लिफ्ट परियोजना में छावर क्षेत्र के बिल्किसगंज सहित 44 गांवों को शामिल करने की घोषणा भी की। केंद्रीय कृषि मंत्री और विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान बीते दिनों अपने गृह संसदीय क्षेत्र सीहोर पहुंचे, जहां उन्होंने खाद बीज वितरण और फसल बीमा की समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, जिले के तीनों विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बिल्किसगंज स्थित मानसरोवर मेडिकल कॉलेज और एमजीयू हॉस्पिटल में आयोजित व्हाइट कोट सेरेमनी कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल शामिल हुए। उन्होंने नवप्रवेशी एमबीबीएस छात्रों को चिकित्सा सेवा में कर्तव्य निष्ठा के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। सीहोर के भिरुंदा में आयोजित आदिवासी जनजातीय महापंचायत में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आदिवासियों के साथ बैठकर भोजन किया और उनकी समस्याएं भी सुनी। आष्टा तहसील के कोठारे स्थित निजी वीआईटी यूनिवर्सिटी में दूषित भोजन और पानी की शिकायत को लेकर छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर जिला प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर स्वयं यूनिवर्सिटी पहुंची और छात्रों से संवाद किया। बीते दिनों सीहोर के कलेक्ट्रेट परिसर में मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने ध्वजारोहण किया और होमगार्ड की टुकड़ी से सलामी ली। समारोह में स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां भी पेश की गईं। सीहोर में आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने प्रतिभागियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। जिले में भावांतर योजना 2025 के तहत सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए 1 दिसंबर को 4,239 रुपये प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है। रबी सीजन में जिले के सभी विकासखंडों में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से अब तक 19,260 मीट्रिक टन यूरिया, 7,179 मीट्रिक टन डीएपी, 5,815 मीट्रिक टन एसएसपी और 4,684 मीट्रिक टन एनपीके का वितरण किया गया है। कुल मिलाकर 26,805 मीट्रिक टन खाद किसानों तक पहुंच चुकी है। जनजातीय आबादी के समग्र विकास के लिए जिले में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान उत्साहपूर्वक संचालित किया गया। इसके तहत 80 चयनित गांवों के 12,761 जनजातीय हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बताया गया कि 81 प्रकरणों में 1 करोड़ 56 लाख रुपए की राहत राशि वितरित की गई। सीहोर के पीएम एक्सलेंस कॉलेज में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के अंतर्गत गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस मनाया गया, जिसमें उनके जीवन और बलिदान पर विद्यार्थियों को जानकारी दी गई। भारतीय सेना का हॉट एयर बलून जो भोपाल से पुणे तक 830 किलोमीटर की यात्रा पर था, आष्टा में उतरा। इस मौके पर आष्टा विधायक गोपाल इंजीनियर ने सेना के अधिकारियों का सम्मान किया। इछावर तहसील के ग्राम बारह खंभे में देश प्रदेश में अपनी तरह का अनोखा पशुपतिनाथ मेला आयोजित हुआ, जहां लाखों श्रद्धालुओं ने पशुओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए विशेष पूजा अर्चना की। सीहोर की 13 वर्षीय कराते खिलाड़ी मेघा शर्मा ने दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कराते प्रतियोगिता में 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।